भी जो परमेश्वर के दास हैं, जो प्रेरित लोग हैं, जो लोग बहुत हाई अथॉरिटी में चलते हैं, वो लोग जब चलते हैं तो क्या होता है पता है? परमेश्वर की एक बड़ी सेना उनके साथ चलती है। हालेलुया। परमेश्वर की एक बड़ी सेना उनके साथ चलती है। हालेलुया। और जब वो लोग चलते हैं तो अंधकार की सेना भाग जाती है। और वही परमेश्वर इस देश में और अब हमारे राज्य में भी कर रहा है। हालेलुया। और वहां पे एक परमेश्वर के भविष्यवक्ता थे, प्रोफेट टीजू थॉमस। वो इस बात को बता रहे थे कि वो अमेरिका में एक जगह गए थे। 1928 में अमेरिका में एक भयंकर रिवाइवल आया था। पवित्र आत्मा का एक बहुत ही अद्भुत जागृति आया था। हेलो चेक। हालेलुया। और 1928 के आसपास में अमेरिका में एक अद्भुत जागृति आया था। और एक वकील और जो जिस कलीसिया में आया था, वहां के जो पास्टर थे उसका नाम एली था। क्या नाम था? एनी। तो उनसे मिलने के लिए भारत का एक वकील गया था और वो उसकी कलीसिया में बहुत भयंकर जागृति आया और हजारों कलीसियाएं आज भी है पूरे वर्ल्ड में। और वो पवित्र आत्मा से भरी हुई थी और उसने उस वकील के, उस भारतीय वकील के हाथ में सिर रखा और कहा, एक भविष्यवाणी को वो की थी उसके लिए। सुनना चाहेंगे क्या था वो भविष्यवाणी? कि तू साउथ अफ्रीका से एक रोशनी को लेकर जाएगा भारत। तू साउथ अफ्रीका से एक रोशनी को भारत लेकर जाएगा। और पता है वो वकील कौन थे? महात्मा गांधी। हालेलुया। वो वकील थे महात्मा गांधी। और वही साउथ अफ्रीका में उसे प्रकाशन मिला। उसे पवित्र आत्मा ने क्या प्रकाशन दिया था? सत्य और अहिंसा का प्रकाशन दिया था बाइबल से। और वो वही रोशनी को लेकर भारत आए। हालेलुया। सोचिए, एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ अभिषिक्त व्यक्ति के द्वारा हमारे भारत देश में आजादी आ गया। हालेलुया। तो अब सोचिए, लोग पता है क्या कहते हैं विदेशों में कि सबसे बड़ी जागृति भारत से आ रही है। ऐसी जागृति जो अभी तक देखी नहीं गई है, ऐसी जागृति भारत से निकल रही है। कोई तो बोलिए आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और ये परमेश्वर कर रहा है इस देश में। आमीन। ये परमेश्वर कर रहा है हमारे देश में। हालेलुया। और आप देखिएगा, जो परमेश्वर की कलीसिया है वो और ज्यादा प्रकाशमान होने जा रही है। जो हम लोग पिछले संडे हम लोग इसी बात को देख रहे थे कि जिस प्रकार आप युद्ध को बढ़ते हुए देखें, उसी प्रकार आप देखिएगा परमेश्वर की कलीसिया भी उतना ही ज्यादा प्रकाशमान होती जाएगी। हालेलुया। और हम लोगों ने पिछले बार इस बात को अच्छे से हम लोगों ने देखा था कि कैसे ईरान और इजराइल का हमला हुआ है। वो क्यों इतना बड़ा एक चिन्ह है कि यीशु मसीह का दूसरे आगमन का कैसे ही इतना बड़ा चिन्ह है। हालेलुया। और जैसे जैसे आप इन बातों को होते हुए देखें, आप समझ लीजिए कि परमेश्वर के पुत्र के आगमन का दिन और निकट आ चुका है। हालेलुया। और अंत के समय की जागृति परमेश्वर हमारे देश से भेज रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें भी वही परमेश्वर की आत्मा से भर जाना है। हालेलुया। हम लोग जल्दी से आते हैं पवित्र आत्मा प्रेरितों के काम 16 में हम लोग आते हैं। प्रेरितों के काम 16 में आप यहाँ पे देखिएगा एक चीज को। फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। वहां तिमुथुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लुस्त्रा और इकुनियुस के भाइयों में सुनाम था। पौलुस की इच्छा थी
कि वह उसके साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसने उनका खतना किया। अब इसका हम लोग 6 पद से देखते हैं, प्रेरितों के काम 15 उसका 6 पद से। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने क्या किया? उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती कर रहा है, पार उतरकर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। पौलुस क्या दर्शन देख रहा है? देखिएगा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कहता है कि पार उतरकर मकिदुनिया में और हमारी सहायता कर। ये मकिदुनिया कहाँ है पता है? यूरोप। हालेलुया। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। और ये वो जगह था जब पौलुस और सिलास यूरोप में सुसमाचार सुनाने के लिए घुस गए। उन्हें यीशु की आत्मा ने एशिया जाने से मना किया, और यही वो जगह था जब यूरोप का मार्ग खुला। हालेलुया। कहां का मार्ग खुला? यूरोप का मार्ग खुला, और यहीं से यूरोप का मार्ग खुला, और यूरोप में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। हालेलुया। और यूरोप के लोगों ने सबसे ज्यादा यीशु मसीह के सुसमाचार को अपनाया, और यूरोप ने सबसे ज्यादा सुसमाचार प्रचारकों को भेजा। उसका शुरुआत बस एक दर्शन था, बस एक दर्शन था। क्या दर्शन था? एक पुरुष, पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। एक मकिदुनी पुरुष दर्शन में खड़ा होकर क्या बोल रहा है? खड़ा हुआ और उससे विनती करके कहता है कि पार उतरकर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। हालेलुया। और इसके पीछे ये बोला जाता है कि ये कोई व्यक्ति नहीं था, ये स्वर्गदूत था मकिदुनिया का। मकिदुनिया के ऊपर का स्वर्गदूत था जो कह रहा है कि इधर आके सुसमाचार प्रचार कर, इधर आके हमारी सहायता कर। हालेलुया। और यहीं से उस एक दर्शन से यूरोप में सुसमाचार खुल गया, बस एक दर्शन से। हालेलुया। बस एक दर्शन से पूरे यूरोप के लिए सुसमाचार खुल गया। और यूरोप में सुसमाचार पहुंचना कितना बड़ा काम था। सोचिए, यूरोप में सुसमाचार पहुंचा, और यूरोप से ही सबसे ज्यादा सुसमाचार प्रचारक भेजे गए, मिशनरी भेजे गए यूरोप से। यूरोप जो हम लोग आज देखते हैं इतना डेवलप्ड है, इतना एडवांस है, ऐसा यूरोप नहीं था। यूरोप भी अन्य जातियों के समान पापों में पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे सुसमाचार पहुंचा यूरोप बदल गया। हालेलुया। आज हम लोग देखते हैं ना, फ्रांस, स्विट्जरलैंड कितना सुंदर है, वैसा नहीं था पहले वहां के लोग, जब तक ये दर्शन नहीं मिला था। एक दर्शन से यूरोप बदल गया। हालेलुया। एक दर्शन से यूरोप बदल गया। आमीन।
हालेलुया। उसी प्रकार एक दर्शन परमेश्वर ने दिया था अपने दास रेनहार्ड बॉनके को। उन्होंने एक रात सोते हुए दर्शन देखा कि यीशु के लहू से पूरा अफ्रीका धुल गया है। हालेलुया। यीशु के लहू से पूरा अफ्रीका धुल गया है। हालेलुया। और पूरे अफ्रीका में जो सुसमाचार जो फैला, लाखों लोग उनकी सेवकाई में आने लगे। हालेलुया। और उसी प्रकार एक दिन प्रार्थना करते हुए मैंने भी एक दर्शन देखा। जानते हैं क्या था वो दर्शन? दिल्ली में मैंने यीशु मसीह के सिंहासन को उतरते देखा था। हालेलुया। और यीशु मसीह उस सिंहासन पर बैठ गए। हालेलुया। दिल्ली में मैंने यीशु मसीह के सिंहासन को उतरते हुए देखा था और उस सिंहासन पे यीशु मसीह बैठ गए। हालेलुया। हालेलुया। और जब मैं पहली बार एफोल्जे चर्च गया था, पहली बार जब मैंने एफोल्जे चर्च गया था, जब मैं आगे प्रार्थना कर रहा था, तब मैंने फिर से वही सिंहासन को साफ साफ देखा। एकदम साफ साफ वही सिंहासन को मैंने फिर से देखा। एकदम एक बड़ा सा सिंहासन और यीशु मसीह बैठे हुए हैं दिल्ली के ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। कोई तो बोलिए हालेलुया। मेरा देश बदलने वाला है, मेरा देश को परमेश्वर बदलने वाला। हालेलुया। और मैंने एक भारत का नक्शा को देखा। हालेलुया। एक भारत का नक्शा जिसमें हर स्टेट का नाम लिखा हुआ था। जहां पे मैंने देखा हर स्टेट में जीसस 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 लिखा हुआ है। हालेलुया। और अब समझ लीजिए कि ये झारखंड को परमेश्वर ऐसा बदलने वाला है। आमीन। हर राज्य से जागृति आ रही है भारत में। आमीन। हालेलुया। और इस बात को मैं बताना चाहूंगा कि वहां पे जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता था, उन्होंने ये भविष्यवाणी किया था कि दिल्ली के जैसा झारखंड को भी परमेश्वर उठाने जा रहा है। हालेलुया। दिल्ली के जैसा झारखंड को भी। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि ये झारखंड में फेथ जनरेशन कलीसिया ही है जो उठने जा रही है। आमीन। हम लोग जागृति में लीड करने वाले। आमीन। हालेलुया। बस एक दर्शन यहां पे पौलुस को मिला। हालेलुया। और यूरोप का दूत बुला रहा है उसे, इधर आओ, सहायता कर हमारी। यीशु की आत्मा ने पौलुस को रोक दिया एशिया जाने से। एशिया नहीं गया पौलुस, लेकिन यूरोप की ओर मार्ग को खोल दिया। दो बार रोका है ना पवित्र आत्मा ने। और रात को सोते समय दर्शन में क्या हो गया? वो दूत आकर क्या बोल रहा है? इधर आओ। क्या बोल रहा है? इधर पार उतर कर मकीदुनिया आ, हमारी सहायता कर। हालेलुया। उसी प्रकार मैं विश्वास करता हूं कि कईयों को यहाँ के स्वर्गदूतों ने बुलाया होगा, इंग्लैंड से, अमेरिका से, भारत आओ। हालेलुया। और पता है, थोमा सिर्फ एक चेला था जिसने यीशु मसीह के पंजरों को छुआ था, है ना? है ना? थोमा ही एक चेला था जिसने यीशु मसीह के पंजर को छुआ था। और थोमा ही भारत आया। और जब थोमा यीशु मसीह के पंजर को छुआ था तो वो ये जान गया था कि यीशु का दिल भारत के लिए भी धड़कता है। हालेलुया। हालेलुया। वो वही महसूस करके वो भारत आया था। आमीन। हालेलुया। बोलिए, मेरा देश में सबसे बड़ी जागृति आने वाली है। हालेलुया। और अगली जागृति यही झारखंड से शुरू हो रही है। हालेलुया। आमीन। पता है, भारत में सिर्फ कुछ ही जगह है जहां पे ऐसा ओपन मीटिंग हो रहा है। जब हम लोग वहां गए थे, रायपुर छत्तीसगढ़, तो वहां पे लोग छिप के प्रार्थना करते हैं। वहां पे ओपन मीटिंग होता ही नहीं है। लेकिन मैंने वहीं पे
मुझे पवित्र आत्मा ने ये दिखाया कि देखो झारखंड में इतने बड़े बड़े मीटिंग हो रहे हैं। हालेलुया। और मैंने बोला प्रभु धन्यवाद मेरे झारखंड को चुन लेने के लिए। हालेलुया। झारखंड में लाखों लोग आ रहे हैं। हालेलुया। लाखों लोग आ रहे हैं। हालेलुया। पूरे दुनिया से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने इस झारखंड को भी अपना लिया है। उसने ठान लिया है कि ये झारखंड से एक जागृति निकल सकती है। लोग सोचते हैं ये झारखंड को कौन जानता है ना, लेकिन झारखंड को लोग सुसमाचार के लिए जान रहे हैं। हालेलुया। पता है जब पिछले साल जो रांची में अंकित सजवान का मीटिंग हुआ, उस मीटिंग के कारण कितने लोग रांची को जान गए। और इसलिए नहीं जाने कि महेंद्र सिंह धोनी का शहर है, इसलिए नहीं, इसलिए जाने कि यहाँ बड़े बड़े सुसमाचार के सभा हो रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत भूखे लोग हैं यहाँ प्रभु के लिए। हालेलुया। बस जिस दिन यहाँ से लोग ईसाई धर्म से निकल जाएं, उस दिन लोग और क्या हो जाएंगे, तहलका मचा देंगे। आमीन। हालेलुया। और क्या लिखता है इसका 10 पद को, उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा। वो दर्शन देखते ही वो लोग तुरंत मकीदुनिया जाना चाहे, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। इसके बाद वो लोग फिलिपी पहुंचते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि यहीं से सुसमाचार का कार्य शुरू हो जाता है यूरोप में। हालेलुया। एक दर्शन से, सिर्फ एक दर्शन से। हालेलुया। और पता है जब मैं आज प्रार्थना कर रहा था तो मैं यही बोल रहा था, प्रभु आज वही सामर्थ्य यहाँ उंडेल प्रभु, जो इम्पार्टेशन हमने पाया, आज वही सामर्थ्य यहाँ उंडेल की आज यहाँ से लोग दर्शन देखने वाले हो जाए आज से ही। हालेलुया। तो आइए हम लोग जल्दी से आते हैं पहला शमूएल में। पहला शमूएल 19 में हम लोग आते हैं। पहला शमूएल 19 में 19 पद हम लोग देखते हैं। अच्छा 19 पद से देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहला शमूएल 19 का 19 पद से, जब शाऊल को इसका समाचार मिला कि दाऊद रामा में के नबायोत में है, तब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे। क्या? दूत भेजे। और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए और शमूएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा, तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा। हालेलुया। इसको हाईलाइट करना, परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा और वे भी नबूवत करने लगे। क्या करने लगे? वे भी नबूवत करने लगे। क्या हुआ था? शाऊल दाऊद को मारने के लिए खोज रहा था, तो दाऊद शमूएल के साथ जाकर नबायोत में रहने लगा। तो क्या हुआ? तब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे। हालेलुया। तब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे। और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए क्या किनको देखा? शाऊल के दूत भेजे। और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए और शमूएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा, तब परमेश्वर का आत्मा खुद उन पर चढ़ाया। हालेलुया। उन दूतों पर बस वो लोग देखने गए थे। क्या देखने गए थे? बोलिए, देखने गए थे। देखने गए थे। किसको देखने गए थे? दाऊद को देखने गए थे। दाऊद को पकड़ने गए थे। लेकिन शमूएल अपने ग्रुप में क्या कर रहा है? भविष्यवाणी कर रहा है अपने लोगों के साथ। क्या कर रहा है?
भविष्यवाणी कर रहा है अपने अपने लोगों के साथ, और वो लोग बस देखने गए, अरे चलो देखते हैं क्या होता है। जब वो लोग जैसे गए देखने, परमेश्वर का आत्मा उन पर भी चढ़ाया और वे भी भविष्यवाणी करने लग गए। वे लोग भी भविष्यवाणी करने लग गए। हालेलुया। आज वही परमेश्वर का आत्मा को हम लोग भी चढ़ा के आए। आज वो सबों के ऊपर आज वो भविष्यवाणी का उतरने जा रहा है। हालेलुया। क्या हो गए? वे भी भविष्यवाणी करने लगे, वे भी नबूवत करने लगे। अब देखिएगा इसके बाद क्या होता है। इसका समाचार पाकर साउल ने, इसका समाचार पाकर क्या, साउल ने और दूत भेजे। क्या कह रहा है? और दूत भेजे और वे भी नबूवत करने लग गए। हालेलुया। साउल ने दाऊद को पकड़ने के लिए और दूत भेजे। जब वे लोग भी वहां गए देखने, अरे क्या हो रहा है, हमारे लोग यहाँ यही है ये लोग, बस वो लोग देखने गए और क्या हो गया, वे भी नबूवत करने लगे। फिर साउल ने तीसरी बार दूत भेजे, तीसरी बार दूत भेजे और वे भी नबूवत करने लग गए। हालेलुया। बोलिए, आज मैं नबूवत करने वाला हूं, आज मैं भविष्यवाणी करने वाला हूं, आज मैं भविष्यवाणी करके लौटूंगा। हालेलुया। और इसका 22 वचन को देख, 22 आगे लगाना, 22 को। तब वह आप ही रामा को चला। अब साउल खुद चला, तीसरी बार भेजा, तीसरी बार भी भविष्यवाणी करा। तब वह आप ही रामा को चला और उस बड़े गड्ढे पर जो सेकू में है पहुंचकर पूछने लगा, शमूएल और दाऊद कहाँ हैं? किसी ने कहा, वे तो रामा के नबायोत में है। तब वह उधर अर्थात रामा के नबायोत को चला और परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा और क्या हो गया, और वह रामा के नबायोत को पहुंचने तक नबूवत करता हुआ चला गया। हालेलुया। इतना ही नहीं, इसका अगला वचन देखिएगा। और साउल के ऊपर इतना ज्यादा परमेश्वर का आत्मा उतरा कि क्या हुआ पता है, उसने भी अपने वस्त्र उतारे और शमूएल के सामने नबूवत करने लगा और भूमि पर गिरकर 3 दिन और रात नंगा पड़ा रहा। इतना ज्यादा पावरफुल एनॉइंटिंग उसके ऊपर उतरा, इतना ज्यादा पावरफुल इंपार्टेशन हुआ कि 3 दिन तक वो बेहोश पड़ा रहा। हालेलुया। पता है, जब किसी के ऊपर आत्मा उतरता तो लोग 5 मिनट तक ऐसा पलट जाता है, लेकिन साउल 3 दिन और 3 रात तक उसको पता भी नहीं कि वो अपना कपड़ा फाड़ दिया। क्या भूमि पर गिरकर 3 दिन और रात क्या नंगा पड़ा रहा। हालेलुया। 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 दिन और रात लगभग 24 घंटा वो नंगा पड़ा रहा। इस कारण से यह कहावत चली कि क्या साउल भी नबियों में से है। हालेलुया। भविष्यवाणी करने के लिए साउल को कहीं नहीं जाना पड़ा, बस उसके दूत जैसे गए भविष्यवाणियों के झुंड में, भविष्यवक्ताओं के झुंड में, वो भी भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया। जैसे साउल गया उनके बीच में, क्या हो गया, उसके ऊपर भी यहोवा का आत्मा चढ़ा, उसके ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा चढ़ा और वो भी इतना हेवी इंपार्टेशन उसके ऊपर उतरा कि वो दिन और रात पड़ा रहा, उसको पता भी नहीं चला। हालेलुया। हालेलुया। साउल दाऊद को पकड़ने गया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो भविष्यवक्ता बनने जा रहा है। हालेलुया। साउल दाऊद को पकड़ने के लिए उसके दूत निकले थे, लेकिन उसके दूतों ने बस देखा नबियों के झुंड को, भविष्यवक्ताओं के झुंड को, और क्या हो गए, वे भी भविष्यवाणी करने लग गए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर झारखंड से भयंकर भविष्यवक्ताओं को खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया।
हर लोग दर्शन देखेंगे, हर लोग भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। झारखंड से परमेश्वर बहुत भयंकर भयंकर भविष्यवक्ताओं को खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया, जो देशों देशों के लिए भविष्यवाणी करेंगे। आइए हम लोग आते हैं लूका 9 में, लूका 9 उसका 6 पद में, लूका 9 उसका 1 पद से हम लोग। हालेलुया। अब यहां पे देखिएगा लूका 9 उसका 1 पद से हम लोग देखते हैं। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। क्या दिया? सामर्थ और अधिकार दिया। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारियों को अच्छा करने के लिए भेजा। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बुलाकर क्या किया? उन्हें दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ और अधिकार दिया। हालेलुया। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने भेजा। बस इतना ही, ठीक है ना? फिर इसका 6ठा वचन को लगाना, 6ठा वचन को। अतः वे निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरे। क्या करने लगे? वे लोग निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरे। कितना काम कर रहे हैं? 2 काम कर रहे हैं चेले। पहला काम क्या कर रहे हैं? सुसमाचार सुना रहे हैं, और दूसरा काम लोगों को चंगा कर रहे हैं। अब इसका अगला वचन बोला, बस वो लोग इतना ही किए तो क्या हुआ? अब देखिएगा, बस इतना ही किए, बस 2 काम किए। क्या? एक सुसमाचार सुना रहे गांव-गांव, और एक काम बीमारों को चंगा करे। तो अब देखिएगा अगला वचन लगाना, इसका 7वां वचन। अब देखिएगा 7वां वचन में क्या हुआ? और देश की चौथाई राजा का हेरोदेस यह सब सुनकर घबरा गया। हालेलुया। क्या हो गया? हेरोदेस, राजा हेरोदेस यह सब सुनकर घबरा गया। बोलिए, घबरा गया। क्या सुनकर घबरा गया? सुसमाचार का प्रचार और बीमार चंगे हो रहे, ये सुनकर राजा घबरा गया। हालेलुया। राजा घबरा गया क्योंकि कितनों ने कहा कि यूहन्ना मरे हुओं में से जी उठा है। राजा डर गया। उसे लगा कि यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवा दिया, यूहन्ना फिर जिंदा हो गया। इसका अगला वचन, और कुछ ने यह कि एलिया दिखाई दिया है। कुछ लोग क्या बोलने लगे? एलिया दिखाई दिया है। और औरों ने यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। परंतु हेरोदेस ने कहा, यूहन्ना को तो मैंने सिर कटवाया, अब यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूं? और उसने उसे देखने की इच्छा की। हालेलुया। कोई तो बोलिए हालेलुया। बोलिए, यही मेरे देश में होने वाला है, यही मेरे देश में होने वाला है। जब यीशु मसीह के चेले जा रहे हैं, यीशु मसीह उनके साथ जा रहा है। यीशु मसीह उनके साथ गया है? अभी नहीं गया ना। बस यीशु मसीह के कितने चेले गए हैं? 12 चेले गए हैं। कितने चेले? 12 चेले बस गए हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं। इतना ही में राजा घबरा गया। हालेलुया। राजा घबरा गया। हालेलुया। इतना ही बस वो लोग घूम रहे हैं, गांव से गांव सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और बीमारों को चंगा कर रहे हैं। बस इतना ही सुन के ही राजा घबरा गया, पूरा देश घबरा गया। और क्या बोलने लगे? कि यूहन्ना मरे हुए में से जी उठ गया। लेकिन क्या बोलता राजा? मैंने तो उसका सिर कटवाया, अब यह कौन है जिसके विषय में मैं ऐसी बातें सुनता हूं? और वो उसे देखना चाहता था। हालेलुया।
और मैं विश्वास से आप लोगों को बोल रहा हूं कि इस देश के राजा, इस देश के अधिकारी घबरा रहे हैं और घबराने वाले हैं। बस वो लोग क्या करने लगे? सुसमाचार प्रचार करने लगे और बीमारों को चंगा करने लगे। यही वो दो काम है जो इस देश को घबरा देगा, इस देश को हिला के रख देगा। हालेलुया, हालेलुया। और वहां के एक भविष्यवक्ता थे जो आए थे, प्रोफेट टीजू थॉमस। वो इस बात को बता रहे थे, उत्तर प्रदेश का जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो होता है, वो उससे एक बार मिला। एक मीटिंग में कोई उसे लेकर आ गया और वो उसके बारे भविष्यवाणी करने लग गए। हालेलुया। योगी आदित्यनाथ का असिस्टेंट बस समझ लीजिए। वो आ गया, एक पास्टर मीटिंग में कोई उसे लेकर आ गया और वहां वो प्रचार कर रहे थे और वो उसके बारे में भविष्यवाणी करने लग गए। हालेलुया। फिर वहां से वो चले गए और 6 महीना तक उसने बाइबल का क्लास लिया और दिल्ली में वो बपतिस्मा लिए। कोई तो हालेलुया बोलिए। और वो इस बात को बता रहे थे कि केरला का जो अगला चीफ मिनिस्टर बनने वाला है, वो भी बोला मेरा स्टूडेंट है। वो सप्ताह में वो एक दिन उससे बाइबल सीखने आता है। परमेश्वर बड़े अधिकारों को हिलाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो राजा है वो लोग हिलने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो इस बात को बता रहे थे कि वो एक बार नाइजीरिया गए थे, तो वहां के एक उसे बहुत बड़े परमेश्वर के दास मिले और वो बोलने लगे कि इस देश में मेरे इच्छा के बिना कोई प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता है। जब तक मैं किसी के सिर में हाथ ना रख दूं, वो प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता है। हालेलुया। ये है परमेश्वर के कलीसिया का जगह। आमीन। ये है परमेश्वर की कलीसिया का जगह। परमेश्वर राजाओं को हिलाने जा रहा है। हालेलुया। इसका 7वां वचन, देश के राजा घबरा जाएंगे। आमीन, घबरा जाएंगे। बस सुसमाचार प्रचार से और चंगा कर करके। हालेलुया। वो लोग क्या हुए? अतः वे निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। और क्या हुआ? देश के चौथाई का राजा हेरोदेस यह सब सुनकर घबरा गया। हालेलुया, घबरा गया। जो लोग सताने के बारे सोच रहे हैं वो लोग घबरा जाएंगे। हालेलुया। कोई रोक नहीं सकता है। हम लोग अब उस समय में पहुंच चुके हैं। परमेश्वर की कलीसिया अद्भुत रूप से बढ़ रही है। आमीन। उसकी कलीसिया महिमा को प्रकट कर रही है इस देश में। आमीन। राजाओं के राजा घबरा जाएंगे, मंत्रिमंडल घबरा जाएगा। हालेलुया। देश के अधिकारी घबरा जाएंगे, बोलेंगे ये यीशु कौन है? बोलेंगे हालेलुया। ये यीशु के लोग, उनके चेलों ने खबरवा दिया। सोचिए, उनके चेलों ने खबरवा दिया। यीशु उनके साथ गया भी नहीं है, उनके चेलों ने खबरवा दिया। हालेलुया, हालेलुया। और वो इस बात को बता रहे थे कि बोले कि बहुत बार मैंने ऐसा देखा अपने जीवन में कि बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े अधिकारी, जब परमेश्वर उनके सामने मुझे खड़ा करता, वो लोग एक बकरी के मेमने की तरह पीछे पीछे चले आ जाते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपनी कलीसिया को और ऊंचा कर रहा है। हालेलुया। उसके प्रेरितों का अधिकार, उसके भविष्यवक्ताओं का अधिकार राजा से भी बड़ा होता है, राजा से भी बड़ा होता है।
हालेलुया। क्यों पता है? आइए हम लोग जल्दी से उस वचन को हम लोग देखते हैं। पहला राजा में आइएगा। दूसरा राजा में आइएगा। दूसरा राजा का हम लोग 1:5। दूसरा राजा 1:5। एक का हम लोग 8 पद से देखते हैं, ठीक है ना? 8 पद से देखते हैं। 1:8 पद से, दूसरा राजा 8। उन्होंने उसको उत्तर दिया, वह तो रोंअर मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेटा बांधे हुए था। उसने कहा, वह तिस्बी एलिया होगा। तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को भेजा, उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिया के पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। कहाँ बैठा है एलिया? पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है तू उतर आ। एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। क्या बोल रहा है एलिया? यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसके 50 समेत भस्म कर दिया। क्या किया? भस्म कर दिया। फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा फुर्ती से तू उतर आ। एलिया ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उससे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया और 50 का वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटने के बल गिरा और गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण तेरे इन 50 दासों के प्राण की तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। 50 सिपाहियों के जो दो प्रधान अपने 50 समेत पहले आए थे, उनको तो आग ने गिरकर भस्म कर डाला, परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। हालेलुया। तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, उसके संग नीचे जा, उससे मत डर। तब एलिया उतरकर उसके संग उस राजा के पास नीचे आया। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पे देखिएगा कि एलिया पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ है और राजा सबसे पहले एक अपने सेनापति को भेजता है, 50 लोगों का फौज के साथ भेजता है। और वो क्या बोलता है, हे एलिया परमेश्वर के भक्त, नीचे उतरा। और एलिया क्या बोलता है, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आग गिरे और तेरे 50 समेत तुझे भस्म कर डाले। और क्या हुआ? आग उतरा और भस्म कर डाला। फिर दूसरी बार राजा अहाजिया ने फिर से भेजा, 50 लोगों का फौज भेजा। फिर वो लोग वही बोले, ए एलिया परमेश्वर के भक्त उतरा। एलिया बोला, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। लेकिन जो तीसरा प्रधान गया, क्या तीसरा प्रधान जाकर क्या बोलता है? 12 पद को लगाना, 13 पद को। फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को भेजा और वो आकर क्या बोलता है, और 50 का वह तीसरा प्रधान चढ़ा। हालेलुया। वो एलिया के पास चढ़ा और बाकी लोग नीचे से चिल्ला रहे थे, एलिया उतर उतर उतर। वही बोल रहे थे ना,
लेकिन वो चढ़ा एलिया के पास, और क्या, एलिया के सामने घुटने के बल गिरा। बाकी लोग कैसे गए थे? पूरा घमंड में गए थे, है ना। 5-5 फॉर्च्यूनर कार लेके गए थे, आगे पीछे 5-5 स्कॉर्पियो, बीच में फॉर्च्यूनर कार। ऐसे गए थे एलिया से मिलने के लिए। 50 का फौज लेके गए। किससे मिलने? एक भविष्यवक्ता से। उन्हें पता नहीं है कि एक राजा से ज्यादा बड़ा एक भविष्यवक्ता का अधिकार। वो लोग 50 का सेना लेके गए, लेकिन उन्हें पता नहीं उस 50 सेना से ज्यादा पावरफुल एक भविष्यवक्ता का मुंह होता है। एक भविष्यवक्ता का मुंह सेना से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। उस भविष्यवक्ता ने बस क्या कहा? आग गिरे और भस्म कर दे 50 को। आग गिरा, 50 को भस्म कर दिया। दूसरी बार गए, उन्होंने भी वही कहा, एलिया उतर। चिल्ला रहे एलिया को, है ना। एलिया बोले आग गिरे भस्म कर दे, 50 को भस्म कर दिया। लेकिन तीसरा प्रधान एलिया के अधिकार को समझता था, है ना। वो चढ़ा एलिया के पास। पता है, एलिया पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ है, जो ये दिखाता है ना कि भविष्यवक्ता लोग बहुत टॉप अथॉरिटी में रहते हैं। राजा का अधिकार कहां है? नीचे का। भविष्यवक्ता लोग बहुत हाई अथॉरिटी में रहते हैं। इसलिए बाइबल बोलता है कि भविष्यवक्ताओं से मत लड़ना, है ना। भविष्यवक्ताओं के खिलाफ मत जाना। क्यों पता है? जिस प्रकार हम इस बात को बता रहे थे कि जो प्रेरित लोग जब आते हैं तो वो लोग एक बड़ी स्वर्गदूतों का सेना के साथ आते हैं, है ना। कहीं भी जाते हैं तो उसी प्रकार जो भविष्यवक्ता और प्रेरित होते हैं उनके पास एक बड़ा फौज होता है। किनका? स्वर्गदूतों का एक बहुत बड़ा फौज होता है। और मसीह लोग यहीं पे चुक जाते हैं। वो लोग जो सो बोलने लगते हैं परमेश्वर के महान लोगों के खिलाफ में। तो पता है क्या होता है? उनका स्वर्गदूत आता है उनसे लड़ने के लिए। उनके पास क्या है? स्वर्गदूतों का एक बड़ा फौज उनके साथ चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत टॉप अथॉरिटी में है, भविष्यवक्ता और प्रेरित लोग। और जो लोग कुछ है भी नहीं, वो लोग उनके खिलाफ जो सो बोलते रहते हैं। वो झूठा भविष्यवक्ता है, वो सिर्फ चंगाई करता है, वो खूब पैसा लेता है। उन्हें होश भी नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। तो क्या होता है पता है? उसका स्वर्गदूत आता है उससे लड़ने के लिए। ये एक आत्मिक नियम है। अगर आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं तो आप हमला कर रहे हैं उनके खिलाफ में। वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उनके स्वर्गदूत जो उनकी सुरक्षा के लिए वो आएंगे आपसे लड़ने के लिए। और इस कारण कई मसीहों ने वो आशीष को चूक गए। और परमेश्वर के दास इस बात को बोल रहे थे कि यदि कोई परमेश्वर का अभिषिक्त भविष्यवक्ता है, वो बस आपको देखकर एक बार मुस्कुरा भी दे तो आपका जीवन ऐसी ब्लेस्ड हो जाएगा। लेकिन यदि वो आपको सोच के, यदि आपका दिल में दर्द आता है, यदि वो आपको सोचते हैं और उसके दिल में एक दर्द आता है, तो आप कभी आशीषित नहीं हो सकते। हालेलुया। और ऐसा ही एक हुआ था इंसिडेंट। यूके में भारत से एक परमेश्वर के दास गए और एक व्यक्ति था जो कि एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता का एक चेला था। तो वो उसे अपने घर में लेकर आया और उसे अच्छा से वो व्यवहार नहीं किया। वो बोला कि मेरा जो भविष्यवक्ता है वो ऐसा भविष्यवाणी करता है, वैसा भविष्यवाणी करता है, तुम भविष्यवाणी करते हो, तुम चंगाई करते हो। वो कुछ नहीं बोला, बस शांति से रहा उसका घर और वो निकल गया। और ठीक अगले दिन उसके जो भविष्यवक्ता जो थे वो उसे फोन करके बोलते, तुम बच कैसे गया? तुम बच गया, तुम मर जाते। उसका स्वर्गदूत मेरे पास आया था और तुमने उस परमेश्वर के दास का अनादर किया।
हालेलुया। और तुम बच गए, तुम बच गए। अगली बार ऐसा मत करना। हालेलुया। ये लोग नहीं समझते, क्योंकि जो जितना ज्यादा अधिकार में उनके साथ उतना ही बड़ा फौज चलता है ना, फौज चलता है। यदि हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसे सह रहे हैं वो झूठा भविष्यवक्ता है, ये लोग खूब ये करता है, ऐसा करता है, वैसा करता आता है, उसका स्वर्गदूत आप ही से लड़ने आएगा। हालेलुया। और यहाँ पे साफ वही चीज दिख रहा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, एलिया का अधिकार को कुछ नहीं कर रहे। एलिया ऊंचाई पे बैठा हुआ है, टॉप में, और उससे ये लोग लड़ने गए सेना लेके। राजा क्या सोच रहा है, एलिया को लेके आओ मेरे पास। सेना भेजा, एलिया आग भेज दिया। हालेलुया। लेकिन ये जो तीसरा प्रधान उसके अधिकार को समझा और उसके घुटनों के बल गिरा एलिया के सामने, क्योंकि वो जानता है ये कौन है। राजा को ये ऐसे ही खत्म कर सकता है। एलिया मस्त में बैठा है ऊपर में, हवा खा रहा है पहाड़ के ऊपर में बैठ के, और बोल रहा आग गिर जा, और आग गिर के खत्म कर दिया। लेकिन ये तीसरा व्यक्ति एलिया के पास चढ़ा और गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण तेरे इन 50 की प्राण की दृष्टि में अनमोल ठहरे। गिड़गिड़ा के भीख मांग रहा है। 50 सिपाहियों के जो 2 प्रधान अपने 50 समेत पहले आए थे, उनको तो आग ने आकाश से गिरकर भस्म कर डाला, परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। वो प्रधान बोला हुआ कि मेरा राजा तो मूर्ख है, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं, मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। हालेलुया। तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, उसके संग नीचे जाओ, उसे मत डर। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी भविष्यवक्ताओं को खड़ा करा जो राजा से ऊपर चलेंगे। परमेश्वर के भविष्यवक्ता लोग राजाओं के ऊपर खड़े रहते हैं। हालेलुया। राजाओं का अधिकार वो नहीं चलता, लेकिन जो भविष्यवक्ता जो चाहते हैं, परमेश्वर के प्रेरित लोग जो चाहते हैं, वो होता है। आमीन। जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता लोग जो इस देश के ऊपर भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो पूरा हो रहा है। आमीन। हालेलुया। भले देश कुछ भी योजना बना ले, लेकिन जो परमेश्वर ने जो इस देश के लिए योजना ठहरा, उसे कुछ नहीं किया जा सकता। हालेलुया। आमीन। और आप देखिएगा, इस देश से परमेश्वर, इस राज्य से परमेश्वर ऐसे महान भविष्यवक्ताओं को खड़ा कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज वही इंपार्टेशन को आज परमेश्वर यहाँ रिलीज करना चाहता है। इसलिए आज पूरे खुल के प्रार्थना करें, बोले प्रभु मैं भी आज से दर्शन देखूंगा। बस ये दर्शन का वरदान परमेश्वर ने सबको दिया है। ये बस आखिरी बता के हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। और इस बात को योएल भी कहता है कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेला, और क्या होगा, तुम्हारे बेटे बेटी स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे, और वे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। और आज परमेश्वर आप लोगों के दर्शन को खोलने जा रहा है। आप स्वप्न देखेंगे, आप दर्शन देखेंगे। बस वो एक दर्शन देखा पौलुस, और यूरोप के लिए द्वार खुल गया। बस एक दर्शन देखा, राइनहार्ड बोन के पूरा अफ्रीका लहू में धुल गया, और अफ्रीका पूरा बदल गया। हालेलुया। एक दर्शन कितना कुछ बदल सकता है। सुलेमान एक स्वप्न देखा, है ना। स्वप्न वो क्या मांगा, बुद्धि मांगा, और परमेश्वर से बुद्धि दिया, सब कुछ दिया। एक सपने में ये सब हुआ। सिर्फ यूसुफ को बस सपने में स्वर्गदूत बोला कि यीशु और मरियम को लेकर चला जा। मरियम को भी सपने में आकर स्वर्गदूत बोला, है ना। परमेश्वर का आत्मा सपनों में बात करता है। हालेलुया।
इसलिए शैतान लेके आ गया रील्स को। जितना आप रील्स और वीडियो देखेंगे सोने से पहले तो वही सब आएगा सपने में, है ना। लेकिन यदि आप अपने आप को वचन में और परमेश्वर की उपस्थिति में यदि आप डुबा के सोएंगे तो वो वचन में परमेश्वर एक सपने के द्वारा परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को भविष्यवक्ताओं के रूप में खड़ा करना चाहता है। एक प्रोफेटिक एनॉइंटिंग, एक प्रोफेटिक मूव को हम लोग यहाँ लेकर आए हैं। वो प्रोफेटिक रेल्म आज यहाँ खुला है। हालेलुया। आज बोलिए, प्रभु मैं एक भविष्यवक्ता के रूप में खड़ा होना चाहता हूँ। आइए हम सभी लोग खड़े हो जाएं। मैं दर्शन देखने वाला होना चाहता हूँ, मैं स्वप्न देखने वाला होना चाहता हूँ। प्रभु मैं भविष्यवाणी करने वाला होना चाहता हूँ यीशु। आइए सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा। आइए सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें। सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर प्रभु जी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रेमी परमेश्वर। ओ रबा शिखुरा बाबा। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रेमी परमेश्वर यीशुआ। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद सामर्थ्य जिंदा परमेश्वर। ओ रबा खाला बाशुला लबरे बाबा। उस प्रोफेटिक एनॉइंटिंग को यीशुआ, उस प्रोफेटिक इंपार्टेशन को पिताजी मैं यहाँ पर रिलीज करता हूँ यीशु के नाम से। उस प्रोफेटिक रेल्म को हम लोग यहाँ पे खोलते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से। रे बाबा खुला बपूरा बाबा। दर्शनों को तू खोलता है यीशुआ, सपनों को तू खोलता है यीशुआ। ओ पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से पिताजी, ये एक प्रोफेटिक मूवमेंट शुरू हो जाए यहाँ से यीशु के नाम में। सभी लोगों के ऊपर में पिताजी वो दर्शन को तू दे प्रभु। आज से ये सोए तो प्रभु स्वप्न को देखे, वो दर्शन को देखे यीशु के नाम से प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में पिता।